अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है वोकेबलरी लेक्चर 2 फ्रॉम डॉन न्यूज़पेपर एडिटोरियल। ये हमारा दूसरा लेक्चर है वोकेब पे डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से, जो डॉन न्यूज़पेपर आज का है 28 नवंबर का। उससे पहले अगर आप लोगों को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है इंग्लिश ग्रामर का, जिसके अंदर हम लेक्चर्स और नोट्स वगैरह सेंड करते हैं, अगर वो ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर मैसेज करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है लो प्रोफाइल। लो प्रोफाइल का मतलब होता है कम नुमाया किरदार या खामोश रहना। याद रखें दोस्तों, लो प्रोफाइल का मतलब होता है कम नुमाया किरदार या खामोश रहना, और इसके सिनोनिम्स हैं अननोटिस्ड और क्वाइट पब्लिक प्रेजेंस। अननोटिस्ड या क्वाइट पब्लिक प्रेजेंस, जिसका मतलब होता है कम नुमाया किरदार या खामोश रहना। दूसरा वर्ड है सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है हसास या नाजुक। जैसे हम बोलते हैं ही सेंसिटिव, ये हसास है, ये नाजुक है। सेंसिटिव के सिनोनिम्स हैं डेलिकेट, टची या कंट्रोवर्शियल। डेलिकेट, टची या कंट्रोवर्शियल, दीज आर सिनोनिम्स ऑफ सेंसिटिव। सेंसिटिव का क्या मतलब होता है हसास या नाजुक, और इसके सिनोनिम्स हैं डेलिकेट, टची या कंट्रोवर्शियल। उसके बाद हमारे पास वर्ड है, तीसरा वर्ड है इनकरकरेटेड। इनकरकरेटेड का मतलब होता है कैद शुदा, मतलब जो कैद के अंदर है उसे हम इनकरकरेटेड बोलते हैं। इनकरकरेटेड के सिनोनिम्स हैं इम्प्रिजन्ड, जेल्ड या डिटेन्ड। इनकरकरेटेड का मतलब होता है जो जेल के अंदर है, जो कैद में है, उसे हम इनकरकरेटेड बोलते हैं, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स हैं इम्प्रिजन्ड, जेल्ड और डिटेन्ड। तीनों लफ्ज़ों का सेम मतलब है कैद शुदा। हमारे पास वर्ड है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ। इसके सिनोनिम्स हैं फेयरनेस, इसका भी मतलब इंसाफ है, इक्विटी, इसका भी मतलब इंसाफ है, और अकाउंटेबिलिटी, इसका भी मतलब इंसाफ है। जस्टिस के 3 सिनोनिम्स हैं फेयरनेस, इक्विटी और अकाउंटेबिलिटी, जिनका मतलब इंसाफ है। जस्टिस का मतलब इंसाफ है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है अक्यूज्ड। अक्यूज़ का मतलब इल्ज़ाम लगाया। जब कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाता है तो हम उसे अक्यूज़ बोलते हैं। अक्यूज़ मतलब इल्ज़ाम लगाया। इसके सिनोनिम्स हैं चार्ज्ड, ब्लेम्ड या एलिजेड। चार्ज, ब्लेम्ड और एलिजेड। उसके बाद हमारे पास वर्ड है इंटरफेयर्ड। इंटरफेयर्ड की मतलब है मुदाखलत की, मतलब होता है मुदाखलत करना या दखल अंदाजी करना, और इसके सिनोनिम्स हैं इंट्रूडेड, इंटरवीन्ड और डिसरप्टेड। जैसे सपोज 2 लोग बात कर रहे हैं आपस में, और आप जाके उन्हें बीच में ही आप बातें करना, अपनी बातें करना स्टार्ट कर दें, तो इसे हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। इसका मतलब होता है हमने मुदाखलत किया उनकी बातों के अंदर, और इसी को हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इंटरफेयर्ड। और इसके सिनोनिम्स हैं इंट्रूडेड, इंटरवीन्ड और डिसरप्टेड। उसके बाद हमारे पास वर्ड है सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब होता है चुनिंदा या मखसूस। वो बंदा जिसे हम सिलेक्ट करें, जो सिलेक्ट हो जाए, उससे हम बोलते हैं सिलेक्टिव। सिलेक्टिव के सिनोनिम्स हैं पार्शियल, बायस्ड या वन साइडेड। सिलेक्टिव के सिनोनिम्स हैं पार्शियल, बायस्ड या वन साइडेड। हमारे पास वर्ड है ओस्ट्रेड। ओस्ट्रेड का मतलब इक़्तिदार से हटाया गया। ओस्ट्रेड का मतलब होता है इक़्तिदार से हटाया गया। सिनोनिम से रिमूव्ड, ओवरथ्रोन, डिस्प्लेस्ड। रिमूव्ड, ओवरथ्रोन, डिस्प्लेस्ड। हमारे पास वर्ड है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच पड़ताल या तहकीकात। स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच पड़ताल या तहकीकात। किसी चीज़ की हम तहकीक करें, किसी चीज़ की हम जांच पड़ताल करें, उसे हम स्क्रूटनी बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, रिव्यू। सिनोनिम्स कौन से हैं स्क्रूटनी के? इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, रिव्यू। लास्ट वर्ड है हमारे पास सीज। सीज का मतलब होता है कब्ज़ा करना
या इख्तियार लेना, कब्ज़ा करना या इख्तियार लेना। और इसके सिनोनिम्स हैं कैप्चर, टेक ओवर या अप्रोप्रिएट। सीज़ के सिनोनिम्स कौन से हैं? कैप्चर, टेक ओवर या अप्रोप्रिएट। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स किए विद सिनोनिम्स फ्रॉम 28 नवंबर डाउन एडिटोरियल में से। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।